हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्स एंड इट्स नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग को मेरा ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो आप लोग सब्सक्राइब बटन के पास एक ज्वाइन बटन है, उधर जा कर के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। आप लोग का 1 मंथ का खाली 150 रुपीज़ लगेगा और ऐसे आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉमर्स एंड इट्स नेचर। कॉमर्स मतलब हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज कॉमर्स। तो अब उसका नेचर पढ़ते हैं कि उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स आर एज फॉलोज। इकोनॉमिक एक्टिविटी। Commerce is an economic activity because it consists of activities which are undertaken for earning profits. A trader buys goods with the aim of selling them at a profit. Economic activity क्या होता है? Commerce एक economic activity होता है क्योंकि वो कंसिस्ट करता है कुछ एक्टिविटीज़ को जो प्रॉफिट के लिए काम की जाती है। मतलब वो एक्टिविटी करने से हम लोग को प्रॉफिट अर्न होता है। आर ट्रेडर बाइज गुड्स विद द एम ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट। एक ट्रेडर गुड्स खरीदता है या बेचता है एक एम से कि उसको बेचने से उसको पैसा मिलेगा। Exchange of goods and services. Commerce involves exchange and distribution of goods and services. Goods may be purchased or produced for sale. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? कॉमर्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व करता है। ये गुड्स परचेज किए जा सकते हैं किस मोटिव के लिए? सेलिंग मोटिव के लिए एट हायर प्राइसेस। मतलब अगर मैंने कोई सामान 50 रुपये में ख़रीदा तो मैं अगर उसे 60 रुपये में बेचूंगी तो मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट भी होगा, प्लस मेरा सेलिंग मोटिव भी हो जाएगा। कॉमर्स comprises both trade and aids to trade. कॉमर्स comprises both ट्रेड भी और aids to trade भी। So profit motive. The motive of commercial activities is to earn profit. Any activity which does not have the aim of profit will not be a part of commerce. For example, if a trader offers some goods as a gift to his friend, it is not commerce. तो प्रॉफिट मोटिव क्या होता है कि कमर्शियल एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट का कोई काम नहीं है वो एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। जैसे अगर कोई भी ट्रेडर अपने किसी दोस्त को कोई गुड्स गिफ्ट करता है तो उसे हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं गिनते हैं। Regularity of transaction. An isolated transaction does not imply commerce. For example, if a person sells his typewriter, it is not commerce. तो एक isolated transaction कॉमर्स को इम्प्लाई नहीं करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो चलता रहता है उसको हम लोग कॉमर्स कहते हैं। जैसे अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज एक स्कूटी बेची अपनी 5,000 में, तो अगर मैंने ये एक ही ट्रांजैक्शन किया किसी के साथ एक ही दिन में, तो ये कोई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है। जबकि अगर मेरा कोई शोरूम होता है स्कूटी का और वो मैं रेगुलरली बेचती रहती तो वो हम लोग एक बिजनेस के रूप में ये कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़. कॉमर्स क्रिएट्स सेवरल टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़. इट्स creates place utility by carrying goods to the place where they are needed. तो कॉमर्स काफ़ी सारे यूटिलिटी क्रिएट करता है। ये क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी बाय कैरिंग गुड्स, एक जगह से गुड्स को उठा के दूसरे जगह पे पहुंचाना जहाँ पे उसका नीड हो। इट मेक्स गुड्स अवेलेबल एज एंड व्हेन डिमांडेड, देयर बाय क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी। तो ये गुड्स को अवेलेबल करता है वहाँ पे जहाँ पे उस गुड्स का डिमांड हो, और ऐसे वो टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। वाई क्रिएटिंग दिस यूटिलिटीज कॉमर्स हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ऐसे यूटिलिटी क्रिएट करने में कॉमर्स हेल्प करता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को इंक्रीज करने में। पार्ट ऑफ बिजनेस. कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस. इट इज़ ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. कॉमर्स एक बिजनेस का पार्ट है और ये एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच भी है। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज कंज्यूमर
एंड प्रोड्यूसर्स। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बीइंग का स्टडी है और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का भी। ह्यूमन बीइंग्स एज कंज्यूमर्स मतलब वो ह्यूमन बीइंग्स में कंज्यूमर्स आते हैं और प्रोड्यूसर्स आते हैं। सो ये एक स्टडी है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर। फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। अब द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस beset with several types of hindrances. कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंडरेंसेस। तो गुड्स को एक्सचेंज करने में काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटी आते हैं बीच बीच में, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए काफ़ी सारे हिंडरेंसेस होता है। और कॉमर्स मतलब ये सब के बीच में, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स जब एक जगह से दूसरी जगह पे होते हैं तो उसके बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। कॉमर्स उस हिंड्रेंसेस को हटाने के लिए काफ़ी यूज़ आते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से हिंड्रेंसेस होते हैं। हिंड्रेंसेस टू ट्रेड, कमर्शियल एक्टिविटी दैट रिमूव्स द हिंड्रेंस, हाउ द हिंड्रेंस इज रिमूव्ड। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हम लोग कैसे रिमूव करते हैं? तो कमर्शियल एक्टिविटी जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है वो है ट्रेड। कैसे रिमूव करता है? ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर। ट्रेड क्या करता है? ये एक गुड को कोई भी गुड को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इससे उन लोग के बीच का जो हिंड्रेंस है वो हट जाता है। इससे वो इजीली प्रोड्यूसर से गुड्स लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे रिमूव करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे रिमूव करता है? ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस? बाय कोई भी गुड्स को प्रोडक्शन के प्लेस से ले जाकर के कंजम्पशन के प्लेस में देने से वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन से। हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन रिमूव करता है? कौन से कमर्शियल एक्टिविटी? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कैसे हिंड्रेंस ऑफ टाइम को हटाता है? बाय स्टोरिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल देयर डिस्ट्रीब्यूशन। वो गुड्स को स्टोर करते हैं अपने पास प्रोडक्शन के टाइम से लेके डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम तक। अब हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, मनी एंड बैंकिंग। कौन सा कमर्शियल एक्टिविटी हटाता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज? मनी एंड बैंकिंग। कैसे हटाता है? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स थ्रू चेक्स। प्रोवाइड करता है फाइनेंस और फैसिलिटी। अब जो बैंकिंग होता है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस और फैसिलिटेटिंग पेमेंट, चेक से फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स और फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज हट जाता है। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इसको कौन सा कमर्शियल एक्टिविटी हटाता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय कंपेंसेटिंग फॉर लॉस कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। तो ये हिंड्रेंस कैसे हटाते हैं? इंश्योरेंस कंपेंसेट करता है लॉस के लिए, और जिससे काफ़ी सारा रिस्क क्रिएट होता है उसके लिए ये कंपेंसेशन देता है। अब हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ये कौन सा कमर्शियल एक्टिविटी से हटता है? एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कौन सा कमर्शियल एक्टिविटी से हटता है? एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी से। कैसे हटता है? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। तो ये जो है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, ये इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देता है कोई भी गुड्स के बारे में कंज्यूमर्स को, जिसके कारण कंज्यूमर और उस गुड्स के बारे में जान सकते हैं, और इसके कारण हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज हट जाता है। सो गाइस, ये था हम लोग का कॉमर्स एंड इट्स नेचर और फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपना इंपॉर्टेंट नोट्स और शॉर्ट नोट्स जो मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप लोग ने काफ़ी मेरे को कमेंट करके पूछा कि आप लोग को बाकी सारे चैप्टर्स नहीं मिल रहे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको आप लोग IAC क्लास 11 इकोनॉमिक्स IAC
क्लास 12 इकोनॉमिक्स आईएससी, क्लास 11 कॉमर्स का आईएससी, क्लास 12 कॉमर्स, ऐसे करके चेक कीजिएगा, आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का मिल जाएगा। और आप लोग को अगर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उसके लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी में जा कर के सर्च कीजिए द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। आप लोग को इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के भी मिल जाएंगे और जेई नाटा के भी मिल जाएंगे। सो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल कथा मंथन।